ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। ए भक्तों, ए भक्तों, क्या हुआ? वो प्रधानमंत्री वोट चोरी करके भाग रहा है। ए चलो चलो चलो। वोट चोरी के मुद्दे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, जिससे बीजेपी की नींव डगमगाती हुई नजर आ रही है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर अब राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें फर्जी वोट की धांधली को दिखाया गया है। हेलो सर। वो वोट चोरी खुलासे की इन्वेस्टिगेशन जो आप कर रहे हैं, वो केस का क्या हुआ? इस केस में मोदी भी इन्वॉल्व है। इम्पोर्टेंट एविडेंस भी इकट्ठा किए हैं सर। हमारी पार्टी रूलिंग पार्टी है। अगर ओपोजिशन पार्टी के लगाए हुए इल्जामों पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फिर 2047 तक हमारा देश कैसे विकसित होगा? एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज। बंद करो ये केस। सर हम जनता के लिए ड्यूटी करते हैं, सजा दिलाकर रहेंगे। तुम लोगों की लापरवाही का जवाब मुझे देना पड़ता है। इस कुर्सी पे बैठते वक्त तुम्हें थोड़ा डर होना चाहिए। वोट चोरी के मामले में फड़फड़ाना बंद करो। चलो चलते हैं। आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे एक लोकसभा चोरी की गई है। ये एक क्रिमिनल एक्ट है, जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कल को वो पीएम बन जाएगा। हमने उन्हें पप्पू नहीं बनाया है, हम खुद पप्पू हैं। तो फिर उसको उठाकर अंदर कर दो। नहीं कर सकते। एक एक वोट चोरी का उसने ऐसा हिसाब रखा है कि कोई लूप होल ही नहीं है। ओफ, कुछ करो उसका। गवर्नमेंट तो तुम्हारे हाथ में है ना। सॉरी सर जी, गड्डी आगे नहीं जा सकती। पीएम का कॉन्वॉय आ रहा है। प्रोटोकॉल। पैदल तो जा सकता हूँ। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, अगर उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा। और एक मानसिकता बदलने का एक अभियान है। देश भर में ITI के जो शिक्षार्थी हैं, उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि वो कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहाँ आए, ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है, इसलिए आए। विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रम की प्रतिष्ठा पर जोर क्यों दिया? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब जो भी काम है वो कम सैलरी का ही काम बचा है। बड़ी नौकरियां जिनसे प्रतिष्ठा मिला करती थी खत्म होने जा रही है और कम सैलरी की अस्थायी नौकरियां जिनमें प्रतिष्ठा नहीं है वही बच गई है। और उसके प्रति प्रधानमंत्री समाज को समझा रहे हैं कि सार्वजनिक सम्मान जरूरी है। यह रास्ता नहीं बल्कि इसका ऐलान है कि भारत में अच्छी नौकरी और नौकरी से प्रतिष्ठा पाने का दौर समाप्त हो गया। आपको सोचना चाहिए कि जिस दौर में युवा किसी भी तरह से डिलीवरी बॉय का काम लपक कर ले रहे हैं, डिग्री होने के बाद भी 15 से 20 हजार की नौकरी कर रहे हैं, दिन भर आपके दरवाजे पर सब्जी टू साबुन लेकर हाजिर हो रहे हैं, उन्हें क्यों यह लेक्चर दिया जा रहा है कि समाज में श्रम की प्रतिष्ठा जरूरी है? सर, हमें भी उम्मीद है कि आप अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, पर मैंने काफी लोगों से सुना है, मोटा भाई, अगर आपको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं भी अनपढ़ गरीबों का सेवक हूँ। मैं वादा करता हूँ, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर लोग मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे हैं सर कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ सर।
आइए एपी ब्लैक सर। पूरे जिले में जितने भी बेरोजगार हैं, अंगूठा छाप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सारे खड़े हैं। अपॉइंटमेंट लेटर पर सिर्फ सिग्नेचर की देर है। तू भी दम है तो पी जा। ये तो परफेक्ट मौसम है। गौमूत्र पीने का। मैं पीऊंगा। इसके लिए दम चाहिए। ऊपर तो देख ले बेटा। मैं देखता नहीं सर, दिखाता हूँ। तो पी जा। सर दिखा दिया। तू भी दम है तो पी जा। हेलो, आज शाम गुजरात में मैंने एक छोटी सी पार्टी अरेंज करी है और उसमें कुछ खास लोग आ रहे हैं। तुम्हें पार्टी में जरूर आना होगा राहुल। एक नॉन बायोलॉजिकल शख्स जो पैदा नहीं हुआ है उसे भेजा गया है। शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मुझे भेजा है। परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। और मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ। मैं कन्विंस हो चुका हूँ। मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। God Almighty Himself has sent Modi ji as an अवतार पुरुष। ऐसा मसीहा आपको उस खतरे से बचाता है जो खतरा है ही नहीं। और सुनो, मेरे पीछे उस वक्त तक नहीं आना जब तक बीजेपी सत्ता से हार न जाए। अरे जाना ही है। राहुल बाबा बैठिए। तुम्हारे वोट चोरी खुलासे की खुशी में मैं सबको छोटी सी पार्टी देना चाहता था। हमारी राजनीति को जैसे तुमने समझा, ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाना, ये तुमने ठीक नहीं किया। आया हूं तब से यही सुन रहा हूं कि पार्टी और पार्टी वर्कर्स का क्या होगा। जरा ये सोचो कि आम आदमी इस देश में कैसे रहेगा। मोदी की वजह से तुम इतना फेमस हो गए हो और आज तुम इनका ही नारा खोल के ले रहे हो। मैं गांधी हूं और मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने से पहले कसम खाता हूं कि मैं जनता को इंसाफ दिलाऊंगा और जुमलेबाजों को सजा दूंगा। अरे राहुल बाबा, ऐसा मत करो। राजनीति में छोटी मोटी बातें होती रहती है। इस वोट चोरी खुलासे से बीजेपी डर गई है। कहने से बेहतर होगा कि तुम बीजेपी से बच गए। एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स जी।